70 की दहाई थी, कोई आजकल वाला पाकिस्तान तो था नहीं। उसने कराची में मौजूद अमरीकी लाइब्रेरी में कदम रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। वो प्यासा था और इल्म पीता चला गया। कुछ ही सालों में इंजीनियरिंग में टॉप किया और अमरीका चला आया। काम काम और बस काम। वो अपने खानदान में वाहिद ग्रेजुएट था, अकेला खुश नसीब जिसे मुल्क से बाहर काम मिला, और वाहिद कफील था। काम के दौरान उसकी एक वाइट अमरीकी मार्गरेट से शादी हो गई। तरक्की पर तरक्की, अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। काफी सालों बाद वो आज अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान लौटा। सन 83 का जमाना था। सब लोग खूब खुश हुए, मगर एक जरूरी काम से कंपनी ने वापस बुला लिया। बीवी को पाकिस्तान छोड़कर एक हफ्ते के बाद वापस आने का कहकर वो अमेरिका रवाना हो गया। 26 घंटों के तवील सफर के बाद उसने रात की तारीकी में न्यूयॉर्क में मौजूद अपने घर का दरवाजा खोला और बिस्तर पर आकर ऊंधे मुंह लेट गया कि सुबह काम पर पहुंचना था। उसने बमुश्किल तमाम 6 बजे का अलार्म लगाया। सुबह उसकी आंख 11 बजे खुली। वो काफी देर तक हैरान परेशान घड़ी को देखता रहा। उसने छलांग मारकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो अपने आप को 1 इंच भी न हिला पाया। उसने घबराहट में चीखना चाहा, मगर कोई आवाज न निकल सकी। रात के किसी पहर जब वो ख्वाबों में दुनिया फतह कर रहा था तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे फालिज का अटैक हुआ और सुबह तक उसका जिस्म, उसका चेहरा और तमाम उज़लात किसी भी किस्म की हरकत से माजूर हो चुके थे। उसका दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था, मगर उसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी ये सोचते हुए कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, बीवी बच्चे माँ बाप कौन है। वो सब कुछ भूलता चला जा रहा था। याददाश्त का खोना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई किस्तों में खुदकुशी करे, हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, मदम मदम। वो तमाम लोग जिनके होने को हम जिंदगी कहते हैं, दिमाग से रुखसत होते चले जाते हैं, दिल में रहते हैं, मगर दिल तो एहसासात का मजमुआ है। शक्ल को नाम और सिफात तो दिमाग देता है। मिस्टर सदीकी को बिस्तर पर पड़े आज तीसरा रोज था। मोबाइल फोन तो उस दौर में थे ही नहीं, और अगर होते भी तो वो कौन से इस काबिल थे कि वो हाथ हिला सकते थे। घर में मौजूद फोन बजता रहा और कभी ऑफिस वाले कॉल करते तो कभी पाकिस्तान में घर वाले। इतनी बेबसी तो शायद मुर्दों को भी ना हुई होगी, और उन्हें कम से कम इस बात का तो सुकून होता होगा कि वो मर चुके हैं। मरना कितनी बड़ी नेमत है, उन्हें आज समझ आ रहा था। चौथा दिन, 5वां दिन और आज 6ठा दिन। गलती से आज डाकिया दरवाजा खोला देखकर मिस्टर सदीकी को हेलो हाय करने आ गया कि उनके इखलाक अच्छे थे तो हमेशा डाकिये को देखते तो हाल अहवाल पूछते। डाकिये ने खुली आंखों मगर साकित जिस्म को देखा तो 911 पर इमरजेंसी कॉल कर दी। वो आए और उठाकर ले गए। अगले 9 माह सदीकी साहब कोमे में रहे। वहाँ से होश आया तो पता चला कि उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता था जिनका वाहिद इलाज खुद मौत होती थी। दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते गए। बीवी ने समझा कि किसी और के साथ घर बसा लिया है और उसे भूल गए। उसने भी कहीं और शादी कर ली। बहन भाइयों और रिश्तेदारों ने समझा कि पैसे की हवस ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाप ने समझा कि बेटा अमरीकी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया और घर वालों की खैरियत लेने का वक्त तक नहीं है। वो नाराज़ हो गया और इसी नाराज़गी में कुछ सालों बाद बाप का इंतकाल हो गया। माँ फिर माँ होती है, वो आखिरी वक्त तक इंतज़ार करती है कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर वापस आएगा। उसने मरते वक्त भी वसीयत कर दी कि बेटा जब आए तो उसकी कब्र पर उसको ज़रूर ले आए। आज इस वाक्य को 33 साल और 4 माह होने को आए हैं। मिस्टर सदीकी कोई उनका पूरा नाम तक नहीं जानता। आज भी बोलने की सकत नहीं रखते, मगर थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं। मगर अब 33 सालों बाद फैमिली की तलाश एक बहुत बड़ा मसला था। उसने उनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर लगा दी। 2 ही हफ्तों में उनका मिस्टर सदीकी की गुज़श्ता बीवी और बहन से राब्ता हो गया। उस हफ्ते मिस्टर सदीकी अपनी बहन से अमेरिका के एक अस्पताल में मिले। ना कुछ बोल सके और ना ही हाथ हिला सके। हाँ, मगर आंसू तो कम वक्त हैं, फालिज में भी निकल आते हैं। आज रात शायद सोच रहा था कि आदमी गरूर और तकब्बुर किस बात का करे। चलते हुए निज़ाम में से कुदरत ने एक आदमी को बिना मौत के 33 साल के लिए निकाल कर बाहर रख दिया।
وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نکل پڑی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، تو غرور و تکبر آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں۔